हरैया कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब मऊ घाट चौराहे पर उर्वरक का कारोबार करने वाले एक प्रतिष्ठित व्यवसायी ने पुलिस को तहरीर देकर दावा किया कि उसे खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताने वाले व्यक्ति ने फोन पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। व्यवसायी के अनुसार आरोपी ने न केवल पैसे की मांग की बल्कि रकम न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से पूरे इलाके में भय और चिंता का माहौल बन गया, क्योंकि हाल के वर्षों में गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी मांगने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी। व्यवसायी ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने बेहद आक्रामक लहजे में खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर बताया और कहा कि यदि वो सुरक्षित रहना चाहता है तो 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर दे। आरोपी ने यह भी कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अचानक मिले इस धमकी से व्यवसायी और उसका पूरा परिवार बुरी तरह घबरा गया। उन्होंने किसी भी तरह की देरी न करते हुए पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी और अपनी सुरक्षा की मांग की। शिकायत मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मामले को हल्के में न लेने के बजाय गंभीरता से लिया। सबसे पहले अज्ञात आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल, मोबाइल नंबर, तकनीकी साक्ष्य और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना था कि चाहे आरोपी वास्तव में किसी गैंग से जुड़ा हो या केवल गैंग का नाम लेकर लोगों में डर पैदा कर रहा हो, दोनों ही स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान पुलिस के साइबर और सर्वेलांस टीम भी सक्रिय हो गई। कॉल करने वाले नंबर की लोकेशन, उसकी गतिविधियों और संपर्क का विश्लेषण किया गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली और कई तकनीकी सुराग जुटाए। अधिकारियों ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि आरोपी की पहचान जल्द से जल्द हो सके और व्यवसायी की सुरक्षा से कोई समझौता न हो पाए। लगातार की गई तकनीकी जांच और मुखबिरों से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली। जांच में एक संदिग्ध युवक की पहचान हुई जिसकी गतिविधियां पुलिस के संदेह के दायरे में थी। टीम ने उसके संभावित ठिकानों पर नजर रखी और सही समय का इंतजार किया। कई घंटों की निगरानी के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को पूरे अभियान की बड़ी सफलता माना गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि इस पूरे मामले में एक बाल अपचारी की भी भूमिका रही। कानून के प्रावधानों के अनुसार पुलिस ने उस बाल अपचारी को गिरफ्तार करने के बजाय अपने संरक्षण में लिया और उसके संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी का वास्तव में किसी संगठित आपराधिक गिरोह से संबंध है या उसने केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लेकर व्यवसायी को डराने की कोशिश की। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी पहले भी इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम तो नहीं दे चुका। यदि ऐसे अन्य मामलों का पता चलता है तो उन सभी को भी जांच में शामिल किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी चिंता का माहौल देखा गया। व्यापारियों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति गैंगस्टर का नाम लेकर खुलेआम रंगदारी मांग सकता है तो ये बेहद गंभीर विषय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाए ताकि अपराधियों के मन में कानून का भय बना रहे और व्यापारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रकार की धमकी या रंगदारी की मांग को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। यदि किसी को इस तरह की कॉल, संदेश या सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। अधिकारियों ने कहा कि समय पर सूचना मिलने से अपराधियों तक पहुंचना आसान हो जाता है और बड़ी घटना को रोका जा सकता है। जांच के दौरान पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन, सिम कार्ड और डिजिटल उपकरणों की भी जांच कर रही है। विशेषज्ञ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि धमकी देने के लिए किन माध्यमों का उपयोग किया गया और क्या इस घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था। डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि आरोपी ने व्यवसायी का मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी कैसे प्राप्त की। यह आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने आरोपी की मदद की हो या व्यवसाय की गतिविधियों की जानकारी साझा की हो। इस पहलू पर भी गंभीरता से जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। बाल अपचारी की भूमिका को लेकर भी अलग से जांच की जा रही है। किशोर न्याय कानून के तहत उससे संवेदनशील तरीके से पूछताछ की जा रही है।
अधिकारियों का कहना है कि यदि ये साबित होता है कि उसे बहकाकर या लालच देकर इस घटना में शामिल किया गया था तो उसके अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं यदि उसकी सक्रिय भूमिका सामने आती है तो कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रंगदारी मांगने जैसी घटनाएं केवल आर्थिक अपराध नहीं होती बल्कि समाज में भय का वातावरण पैदा करती है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी नाम का इस्तेमाल करे, कानून से बच नहीं सकते और प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। घटना के बाद व्यवसायी और उसके परिवार की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई। पुलिस ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने को कहा। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों को स्पष्ट संदेश गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। लोगों ने उम्मीद जताई कि इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आएगी और यदि कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है तो उसका खुलासा होगा। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है, जहां से पुलिस रिमांड की मांग भी की जा सकती है ताकि उससे और गहन पूछताछ की जा सके। पुलिस का मानना है कि रिमांड मिलने पर कई और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ सकती हैं, जिनसे पूरे मामले की परतें खुल सकती हैं। जांच अधिकारी लगातार आरोपी के कॉल रिकॉर्ड, बैंक खातों और सोशल मीडिया गतिविधियों का भी विश्लेषण कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कहीं उसने पहले भी किसी अन्य व्यक्ति को धमकी तो नहीं दी या किसी गैंग का नाम लेकर अवैध वसूली की कोशिश तो नहीं की। यदि ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। पुलिस सूत्रों के अनुसार फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तथ्यों का वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से सत्यापन किया जा रहा है। केवल आरोपी के बयान के आधार पर नहीं बल्कि तकनीकी साक्ष्यों और अन्य प्रमाणों के आधार पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। व्यापारिक संगठनों ने भी इस घटना के बाद बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। उनका कहना है कि बाजार क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और व्यापारियों के लिए हेल्पलाइन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता मिल सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि सोशल मीडिया पर इस घटना से जुड़ी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा न करें। किसी भी अफवाह से जांच प्रभावित हो सकती है और समाज में अनावश्यक भय फैल सकता है। उन्होंने कहा कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अपराधी गैंगस्टरों के नाम का इस्तेमाल कर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में तकनीकी जांच, साइबर निगरानी और जनता की जागरूकता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अधिकारियों का कहना है कि यदि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। व्यवसायी ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि आरोपियों को जल्द सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि समय पर कार्रवाई होने से उनके परिवार को काफी राहत मिली और उन्हें विश्वास है कि न्याय अवश्य मिलेगा। पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर दोहराया कि रंगदारी, धमकी या संगठित अपराध से जुड़े किसी भी मामले में तत्काल सूचना देना नागरिकों की जिम्मेदारी है। समय पर दी गई जानकारी से न केवल अपराधियों को पकड़ा जा सकता है बल्कि बड़ी आपराधिक घटनाओं को भी रोका जा सकता है। अब पूरे मामले पर क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है। सभी को पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार है। ये मामला केवल एक व्यवसायी को मिली धमकी तक सीमित नहीं है बल्कि ये कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, संगठित अपराध के नाम के दुरुपयोग और समाज में सुरक्षा की भावना से भी जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रकरण बन गया है। फिलहाल के लिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।